मैं इंजीनियर प्रदीप कांत पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानपुर में स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम लोग अभी वो जो है भारत भूगोल पढ़ रहे थे और उसमें हम लोगों ने पर्वतमाला नदी के बारे में पढ़ा। आज हम लोग वैसे ही पढ़ेंगे विश्व भूगोल में एंडीज पर्वतमाला के बारे में। तो आपको एंडीज पर्वतमाला के बारे में कुछ बेसिक जानकारी पहले ये पता होनी चाहिए कि अगर देखा जाए तो जब पर्वत कैसे बनते हैं इसका एक चैप्टर अलग है और हम लोग उस चैप्टर पर बात करेंगे। अगर देखा जाए कि अगर जो दो प्लेट्स हैं, दो टेक्टोनिकल प्लेट हैं और इनके बीच में कुछ क्या है, अगर ये बीच में कुछ धंसा हुआ एरिया है स्थल पर और यहाँ से जल भराव होता रहता है, कोई झील है या नदियों का यहाँ से आगमन होता रहता, तो यहाँ पर रॉ मटेरियल जमता रहता है। अवसाद जम जाने से क्या होता है कि जब यहाँ पर अवसाद जम जाएगा और फिर जब है इन प्लेट्स में कभी टकराव होगा तो इस तरह से यहाँ पर क्या है ऊपर वाली लेयर ऐसे फोल्ड हो जाती है। तो ऐसे इसको हम लोग कहते हैं फोल्डेड माउंटेन। कैसा कहते हैं? फोल्डेड माउंटेन कहते हैं। हिंदी में कहा जाता है वलित। क्लियर? तो अगर देखा जाए हम लोग कुछ वलित पर्वत के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? वलित पर्वत देखेंगे विश्व की। तो आपको एक ट्रिक से याद करना है कि यू आर ए हिमालय और उसके आगे एक ट्रिक जोड़ देंगे वलित। तो किसी व्यक्ति का नाम वलित है तो वलित URA हिमालय इस ट्रिक से जानेंगे, देखेंगे। इससे मतलब हो गया हिमालय से हो गया हिमालय पर्वतमाला, आर से हो गया एंडीज पर्वतमाला, आर से मतलब हो गया रॉकी पर्वतमाला और यू से मतलब हो गया यूराल पर्वत। क्लियर? तो अगर देखा जाए संसार में यूराल पर्वत, रॉकी पर्वत, एंडीज और हिमालय ये सब कैसे हैं? वलित पर्वत हैं। तो हम लोग वैसे ही एक वलित पर्वत एंडीज के बारे में आज बात करेंगे। तो देखेंगे, आप ये ट्रिक नोट कर लेंगे ताकि आपको कभी कभी पूछ लेता है हिमालय कैसा पर्वत है, या आपका जो है बात की जाएगी इसमें यूराल या रॉकी या एंडीज किस तरह, तो आपको पता होना चाहिए कि कैसा है आपका एक वलित पर्वत है। चलिए बात करेंगे इसे। देखते हैं कि अगर जो हम यूराल इसके एंडीज पर्वतमाला के बारे में बात करें तो आपको दो तरह से जानना है, एक ऊंचाई में और एक आपको जो है जानना है लंबाई में। क्लियर? दो तरह से। अगर जो ऊंचाई में आपसे पूछा जाए कि बताइए कि सबसे ऊंची संसार की कौन सी पर्वतमाला है, तो आपको बताना है हिमालय। दूसरे नंबर पर आपसे पूछी जाए तो एंडीज पर्वतमाला, तीसरी पूछी जाए तो रॉकी पर्वतमाला और फिर चौथी है पूछी जाए तो आपका नाम आएगा ग्रेट डिवाइडिंग का। क्लियर? अगर हम लोग लंबाई में बात करेंगे तो सबसे ज्यादा आएगा एंडीज, फिर दूसरा नंबर रॉकी और फिर हिमालय का और फिर आपका आएगा ग्रेट डिवाइडिंग का। क्लियर? तो अगर जो लंबाई में बात की जाए ऊंचाई, और ये कहाँ बात हो रही है? विश्व में। तो पूछा जाए विश्व में सबसे ऊंची पर्वतमाला हिमालय, दूसरे नंबर पर एंडीज, तीसरे नंबर पर रॉकी, चौथे नंबर पर आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। लंबाई में पूछी जाए तो सबसे विश्व की लंबी एंडीज पर्वतमाला, रॉकी पर्वतमाला, हिमालय और ग्रेट। क्लियर? ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है, ये आपका एशिया में पड़ेगा और ये आपका नॉर्थ अमेरिका में और ये आपका साउथ अमेरिका में। क्लियर है? तो चलिए हम लोग इसी सीक्वेंस में बात करते हैं। देखेंगे सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे एंडीज पर्वतमाला पर। तो अगर बात की जाए एंडीज पर्वतमाला तो आपको यहाँ पर दो सबसे पहले देखेंगे। अगर हम लोग बात करें एंडीज पर्वतमाला पर तो यहाँ पर देखेंगे दो सबसे पहले आपको दिख रही होंगी यहाँ पर, ठीक लाइनें। एक ये आपका भूमध्य रेखा और दूसरा आपका कौन सी है? मकर रेखा। तो पूछा जाता है कि बताइए वह कौन सी पर्वतमाला है जिसको जो है भूमध्य और मकर रेखा काटती हुई गुजरती है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? एंडीज। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि भूमध्य रेखा, यानी इसको विषुवत कहते हैं, इसी को इक्वेटर लाइन कहते हैं, तथा
तथा मकर रेखा एंडीज पर्वतमाला को काटती हुई गुजरती है। क्लियर है? तो ये दो लाइनें। इसके बाद अगर देखा जाए एंडीज पर्वतमाला के बारे में, तो ये 7 राज्यों में, ये अगर देखा जाए तो कहाँ पर है, तो ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। किस महाद्वीप में फैली है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में ये स्थित है। क्लियर? अगर देखा जाए तो दक्षिणी जो है अमेरिका महाद्वीप में ये है। और अगर हम लोग देखेंगे तो इधर आपका ये पड़ेगा प्रशांत महासागर और इधर है आपका जो है अटलांटिक। तो ये जो प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर के समांतर और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट रेखा। क्लियर? तो ये दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी तट रेखा है, वहां पर ये जो है, और इधर आपका प्रशांत महासागर, इसके ये समांतर फैली है पर्वतमाला। क्लियर है? चलिए देखेंगे इसके बाद इसी में एंडीज के बारे में। और अगर ये पूरी इसकी ओवरऑल एंडीज की, ठीक, ओवरऑल अगर जो हम लोग एंडीज पर्वतमाला की बात करें, इसकी लंबाई, तो इसकी जो लंबाई है वो है आपका लगभग 7200 किलोमीटर। कितनी है? 7200 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगर इसकी औसत चौड़ाई की बात किया जाए, इसकी अगर जो चौड़ाई की बात किया जाए, तो ये 200 से 250 किलोमीटर इसकी चौड़ाई पड़ेगी। और अगर जो इसकी औसत ऊंचाई लिया जाए, औसत ऊंचाई इसकी अगर जो हम लोग बात करें, तो ये है आपका 4000 मीटर। क्लियर है? तो ये इसकी औसत ऊंचाई है। अब एक बात आपको जानना जरूरी है, इसमें देखेंगे कि कुछ जो एंडीज पर्वतमाला है, इसके अगर जो हम लोग बात करें तो कुछ चोटियां हैं, ठीक। तो उन चोटियों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखेंगे जब सब उससे पहले ये जानेंगे कि किन किन देशों में फैला है। तो ये दक्षिण जो अमेरिका है, जो ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के 7 देशों में फैला है। कितने देशों में फैला है? 7 देशों में। कौन कौन सा? तो सबसे पहले जो देश है वेनेजुएला। कहाँ पर फैला? वेनेजुएला। दूसरा अगर देखा जाए तो कोलंबिया। दूसरा कौन सा है? कोलंबिया है। तीसरा अगर जो बात करें तो कौन सा है? इक्वाडोर। कौन सा है? इक्वाडोर है। चौथा अगर बात हम लोग करें तो वो है आपका पेरू। ठीक, कौन सा देश है? पेरू है। पांचवा देश बोल्विया है। कौन सा देश है? बोल्विया देश है। और बोल्विया देश के बाद जो है छठा है वो आपका चिली है। और 7वां अगर जो बात करें तो अर्जेंटीना। क्या है? अर्जेंटीना। तो अगर वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोल्विया, चिली और अर्जेंटीना में ये फैला है। क्लियर है बात? चले आगे हम लोग बात करेंगे इसी में। तो ये 7 देशों में फैला है। फिर इसकी कुछ प्रमुख चोटियों पर बात करेंगे। किस पर बात करेंगे? इसकी कुछ प्रमुख चोटियों पर अगर जो बात की जाए तो देखेंगे तो इसकी प्रमुख चोटी है, एक है आपका आंटीपोई। जो आंटीपोई चोटी है ये कहां पर है? तो वेनेजुएला में है। कहां पर है? वेनेजुएला पे है। और अगर देखा जाए तो आंटीपोई जो चोटी है ये वेनेजुएला में है। और दूसरा अगर देखा जाए तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिला जलप्रपात है। ठीक, तो एंजिला वाटरफॉल किस चोटी से गिरता है? तो
टिपोई चोटी से नीचे की तरफ गिरता है, उसी पर ये है। और अगर जो हम लोग बात करें इसी एंजिला जलप्रपात की, तो इसके बारे में एक पॉइंट और ये जानना है कि जो ये है तो आपका पड़ता है, एक यहीं से निकलती है नदी, उसका नाम है ठीक ओरोनिको। और ओरोनिको की जो सहायक नदी है कायरो। कौन सी नदी है? कायरो नदी। तो जो है ये किस नदी पर है? तो कायरो नदी पर है। क्लियर। और एंजिला जो जलप्रपात है यह विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात। क्लियर। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजिला है। क्लियर है। अगर जो हम लोग बात करेंगे तो इसके बारे में ये है एक पॉइंट की 979 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है। क्लियर। तो ये एंटीपोई कहाँ पर है? वेनेजुएला में है। ठीक। और वेनेजुएला में ही कौन सा जो है जलप्रपात है? तो एंजिला जलप्रपात है। किस नदी पर है? कैरोन नदी पर है। ठीक। ये सारे पॉइंट आगे हम लोग बात करेंगे इसकी चोटी के बारे में। तो दूसरी है हुआ सकरन। दूसरी चोटी का नाम क्या है? तो हुआ सकरन चोटी का नाम है। क्लियर। तो जो है ये कहां पर पड़ेगी? ये पेरू में पड़ेगी। दरअसल इसको यहाँ पर बनाना चाहिए, जो मिस्टी है यहाँ पर देखेंगे, ये पर यहाँ पर है, ये चोटी है। ठीक। इसका नाम क्या है? हुआ सकरन चोटी। क्लियर। ये कहाँ पर पड़ेगी? पेरू में पड़ेगी। पेरू में एक और चोटी पड़ती है मिस्टी। कौन सी चोटी पड़ती है? मिस्टी। तो यहाँ जो है ये भी कहाँ पर है? पेरू में है। तो ये भी एंडी पर्वतमाला की चोटी है। इसके बाद अगर जो हम लोग बात करें दो चोटियां इसके ऊपर जो है तो देखेंगे, एक चोटी है कोटोपैक्सी। कौन सी है? कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी। ये अगर बात किया जाए तो कहां पर पड़ेगी? इक्वाडोर में पड़ेगी। और जो इसकी कोटोपैक्सी की है वो 5897 मीटर इसकी ऊंचाई है। और कोटोपैक्सी के बारे में विशेषता, यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो अगर देखा जाए विश्व का पूछा जाता कोटोपैक्सी के बारे में, विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित, विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी किस प्रकार का है? सक्रिय ज्वालामुखी। क्लियर है। हम लोग इसमें बात करेंगे जो है, देखेंगे अभी हम लोग ज्वालामुखी का अलग चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी बातें की जाएंगी। और अगला है चिम्बाराजो। क्या है? चिम्बाराजो। और ये भी कहाँ है? इक्वाडोर में स्थित है। क्लियर। और ये कैसा है? ये भी सुसुप्त ज्वालामुखी है। और कहाँ पर है? इक्वाडोर में। आगे हम लोग बात करेंगे, इसी में अगला आता है टिटिकाका चोटी। कौन सा आता है? टिटिकाका चोटी के बारे में। टिटिकाका चोटी की अगर जब हम लोग बात करें तो ये जो है ये पेरू प्लस आपका पड़ेगा। ठीक। हाँ, एक जो है इक्वाडोर में और चोटी है, इसका नाम है किलोटोवा। ये भी कहाँ पर है? इक्वाडोर और पेरू के बॉर्डर के पास है। ठीक। तो किलोटोवा। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे टिटिकाका चोटी। ये पेरू और बोल्विया की सीमा रेखा पर स्थित है। कहाँ पर है? तो पेरू और बोल्विया की सीमा पर स्थित है। दरअसल ये कैसा है? तो यह एक मृत ज्वालामुखी। किस प्रकार की चोटी है? मृत ज्वालामुखी चोटी है। क्लियर है। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर देखेंगे, ये जो टिटिकाका है दरअसल अब क्या है? मृत ज्वालामुखी। तो इससे एक बार जब लावा निकल जाता है ज्वालामुखी से, इसके बाद कभी ना निकले या कभी उसमें जो है उद्गार ना हो, तो ऐसे को मृत कहा जाता। और जब लावा निकल जाता तो यहाँ पर एक गड्ढा बन जाता, उसको कहते हैं क्रेटर। और जब इस क्रेटर में पानी भर जाता तो इसको कहा जाता है कोल्डेरा। तो यह एक कैसी है? झील। अब इसी में पानी इस गड्ढे में भर गया तो झील बन गई, तो इसको कहा जाता है कोल्डेरा
झील। क्लियर। और इसमें नाव चलती है तो वही पूछा जाता है कि विश्व की, अगर देखा जाए टिटिकाका के बारे में, विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील। कैसी झील है? नौकागम्य। यहाँ पर क्या चलती है? इसमें नाव चलती है, बोट चलते हैं, इसी वजह से कहा जाता है। तो विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन सी झील है? वो आपका है, ठीक, टिटिकाका। चलिए आगे हम लोग इसी में बात करेंगे। ठीक, टिटिकाका के बाद देखेंगे इसी बोल्बिया में एक है इलायू झील। ठीक, कौन सी झील है यहाँ पर? तो चोटी है, अगली चोटी इसी में देखेंगे। तो जो है टिटिकाका के बाद कौन सी यहाँ पर आगे चोटी आती है? ये भी बोल्बिया में है, इल्मानी। ठीक, कौन सी है? इल्मानी चोटी। ये भी कहाँ पर है? बोल्बिया में। ये भी कहाँ पर है? बोल्बिया में। दूसरी है इलायू। कौन सी है? इलायू। ये भी बोल्बिया में है। कहाँ पर है? लेकिन एक देखेंगे जो इलायू है इसी के पास और ये इल्मानी, इन दोनों के बीच में जो है, इन चोटियों के बीच में एक शहर है, उसका नाम है लापाज। ठीक, कहीं कहीं लापेज लिखा रहता है, वो बात एक है। तो लापाज शहर इसी में स्थित है और ये बोल्बिया की राजधानी है। क्या है? लापाज क्या है? बोल्बिया की कैपिटल है। तो बोल्बिया की राजधानी है ये। और अगर देखा जाए तो ये पहाड़ों के ऊपर बसा शहर है। तो पूछा जाता है लापेज के बारे में, तो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी। तो आपसे पूछा जाए विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी कौन सी है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? लापाज के बारे में हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे हम लोग बात करेंगे फिटराइट्स। अगली चोटी है, अगर देखा जाए तो कौन सी है? फिटराइट्स चोटी है। कौन सी चोटी की बात हो रही है यहाँ पर? तो इसका नाम है फिट्जरॉय। ठीक, ये आपका चिली पड़ता है और दूसरा ये आपका पड़ता है अर्जेंटीना। कहाँ पर पड़ेगा? अर्जेंटीना की सीमा पर ये स्थित है फिटराइट्स। क्लियर। अगला अगर हम लोग इसी में चोटी की बात करें, देखेंगे इसी में, तो अगला आता है एकांकागुआ। क्या आता है? एकांकागुआ। ठीक, एकांकागुआ भी कहाँ पर है? अगर जो बात किया जाए तो ये चिली पड़ता है और प्लस आपका अर्जेंटीना पड़ेगा। क्या पड़ेगा? अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है। ये भी अर्जेंटीना की सीमा पर, इसका ज्यादातर पार्ट अर्जेंटीना में है, इसका ढलान भी किसकी ज्यादातर है? अर्जेंटीना की तरफ है। तो जो एकांकागुआ है यह एंडीज पर्वतमाला की, अगर बात किया जाए एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी। क्लियर। सबसे ऊंची चोटी। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा अगर जो हम लोग बात करें इसी में देखेंगे, और ये किस प्रकार का है? मृत ज्वालामुखी। और मृत ज्वालामुखी पर एक पॉइंट आपको ये, अब ये जब विश्व संसार की जो है ये एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी, तो यही अगर एक पॉइंट और बन जाएगा कि विश्व का सबसे ऊंचा मृत ज्वालामुखी। समझ पाए कैसी चोटी है? तो मृत ज्वालामुखी। ये सारे फैक्ट, अगर इसकी हाइट बात की जाए, ऊंचाई, तो ये है 6960 मीटर, कहीं कहीं 62 भी दे रखा होगा। ठीक, वो सब सही है। क्लियर है। तो चलिए बात हम लोगों ने किसके बारे में बात की है, तो ये अगर देखा जाए तो ये 7200
किलोमीटर की लंबी है और वेनेजुएला से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है आपका जो है ये चिली और अर्जेंटीना की सीमा रेखा। ये 7 राज्यों में अगर बात किया जाए अकांकागुआ और चिली और पेरू, चिली और जो है आपका अर्जेंटीना की सीमा पर है और यह सबसे ऊंची चोटी है एंडीज की। फिर फिटराइट्स, ये भी चिली और अर्जेंटीना। इलायू, इल्मानी, टिटिकाका, ये सब कहाँ की झीलें हैं? ये सब झीलें हैं, ये कहाँ की जो है चोटियाँ हैं? तो ये आपका बोलिविया की हैं। और जो है हुआसकरण, मिस्ट्री, ये पेरू की हैं। और फिर है किलोटोवा, चिम्बाराजो, कोटोपैक्सी, ये इक्वाडोर में। और आइंटिपोई जो है ये आपका कहाँ पर है? वेनेजुएला में है। चलिए देखेंगे, अगर जो हम लोग बात करें यहाँ पर एंडीज पर्वतमाला के बारे में, तो जब यहाँ से भूमध्य और मकर रेखा गुजरती है तो यहाँ अगर देखा जाए इसके पूर्व में, अगर देखा जाए एंडीज के पूर्व में बहुत ज्यादा सघन वन पाए जाते हैं। कैसे? सघन वन पाए जाते हैं, ठीक। और जिनको क्या है, और इन्हीं सघन वन को जो है, अब यहाँ से एक नदी निकलती है अमेजन, तो इनको अमेजन जंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? अमेजन कहते हैं, ठीक। क्या कहा जाता है? अमेजन। ये विश्व के सबसे सघन जंगल है और ये किस प्रकार के हैं? तो ट्रॉपिकल जो है एवरग्रीन फॉरेस्ट कहलाते हैं, यानी उष्ण कटिबंधी। तो इसके पूर्व में कैसे जंगल पाए जाएंगे? उष्ण कटिबंधी जंगल पाए जाते हैं। और इनको जो है देखा जाए तो क्या कहा जाता है? धरती का फेफड़ा कहा जाता है, धरती का फेफड़ा। अगर देखा जाए जब पेरू और चिली में पहुंचेंगे, यहाँ पर ये पेरू और आपका इक्वाडोर, कोलंबिया और इधर आपका, तो इधर कोलंबिया, पेरू और जो है ये आपका ब्राजील, तो इसके एंडीज के पूर्व में जो घास के मैदान हैं उनको कहा जाता है सिलवासा। क्या कहा जाता है? सिलवासा घास के मैदान है। अगर जो हम लोग वेनेजुएला में बात करें तो एंडीज के उत्तर और पश्चिम में अगर देखा जाए तो यहाँ पर लानोज घास के मैदान पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? लानोज घास के मैदान पाए जाते हैं। और अगर जो अर्जेंटीना, अगर ये आप जाएंगे तो एंडीज पर्वतमाला के पूर्व में अर्जेंटीना में जो घास के मैदान है उनको पंपास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंपास कहा जाता है। ये सारे फैक्ट किससे रिलेटेड थे? तो आपका जो है एंडीज पर्वतमाला से। अब देखेंगे यहीं से निकलने वाली कुछ प्रमुख नदियां कौन कौन सी। तो जैसे अभी हम लोग एंडीज पर्वतमाला में अगर बात करें तो एक नदी की चर्चा आती है, उसका नाम है ओरोनिको, और ये उत्तरी एंडीज से निकलती है और वेनेजुएला में बहती है। और इसकी सहायक नदी है कैरो, और इसी कैरो नदी पर अगर देखा जाए तो क्या है? एंजिला जलप्रपात स्थित है। और अगर हम लोग बात करें, ठीक, इसके बाद है यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? तो अमेजन नदी निकलती है। और कौन सी इसकी सहायक? मदीरा। तो ये सब निकलने वाली एंडीज पर्वतमाला से कुछ प्रमुख नदियां हैं। इसके बाद अगर जो हम लोग और बात करें, ठीक, तो देखेंगे जब यहाँ पर आएंगे तो पेरू पड़ेगा और बोलिविया पड़ेगा। क्या पड़ेगा? बोलिविया। तो जो ये लापाज है, इल्मी है, इसके दक्षिण में यहाँ पर एक पठार है तो उसको बोलिविया पठार कहते हैं। कौन सा पठार है? बोलिविया पठार है, ठीक। ये और देखा जाए तो ये जो एंडीज पर्वतमाला है ये खनिज तत्वों के लिए भी जानी जाती है, ठीक। और इसी में अगर जो हम लोग बात करें तो चिली पड़ता है, ठीक। एंडीज पर्वतमाला के पश्चिम में ये चिली पड़ेगा, चिली देश। और यहाँ पर एक खान है चिली में, उसका नाम है चुक्की कमाटा। क्या नाम है? चुक्की कमाटा है। और ये किसके लिए जानी जाती है? तो तांबा उत्पादन के लिए जानी जाती है। इसी वजह से संसार में देखा जाए सबसे तांबा उत्पादन में चिली प्रथम नंबर पर आता है, ठीक। और इसके बाद देखेंगे जो ये एंडीज पर्वतमाला है इसके पश्चिम में, एंडीज पर्वतमाला के पश्चिम में पहुंचेंगे और देखेंगे देश पड़ता है चिली। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो चिली में एक मरुस्थल है और उस मरुस्थल का नाम है आटाकामा मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है? आटाकामा मरुस्थल।
क्लियर। तो ये सारे फैक्ट हम लोगों ने किसके बारे में जाने, एंडीज पर्वतमाला। इसके पश्चिम में अगर देखा जाए तो आटाकामा मरुस्थल चिली में है, इसी में चूंकि कमाटा खान है, और बोल्बिया और पेरू के यहाँ पर बॉर्डर पर एक जो है पठार पड़ता है, उसको बोल्बिया पठार कहते हैं। और यहाँ तो अगर देखा जाए तो इसमें जैसे हम लोगों ने बात की कोटोपैक्सी, चिम्बाराजो, टिटिकाका और ये आपका एकांकागुआ, ये सब कैसी जो है, ये सारी जो है आपका जो एक ज्वालामुखी माउंटेन है। तो पूछा जाए सबसे ज्यादा जो है ज्वालामुखी पर्वत किस रेंज में पाए जाते हैं, तो एंडीज में। क्लियर। तो एक पॉइंट और नोट करेंगे कि एंडीज पर्वतमाला में, एंडीज पर्वतमाला में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी पर्वत पाए जाते हैं, ज्वालामुखी पर्वत पाए जाते हैं। क्लियर है बात। तो ये सारे फैक्ट हम लोगों ने किसके बारे में जाना, ठीक। तो ये सारे एंडीज पर्वतमाला के बारे में पॉइंटों को हम लोगों ने जाना, ठीक। और इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक इसी में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब चैनल को अगर नहीं किया है तो कर दें, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद।